Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 21। आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कवर करेंगे जो आप लोगों को लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल, तो आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी इस न्यूमेरिकल को देखो क्या दिया है इधर, 2 identical capacitors of 12 picofarad each are connected in series across a battery of 50 volt। तो मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको जो डायग्राम मिलेगा वो डायग्राम कैसा दिखेगा। अभी दोनों जो है सीरीज कनेक्शन में दिया हुआ है, ये लिखा है बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसलिए क्या होगा, ये सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर है, भी 12 पिकोफैराड का, ये हो गया हम लोगों का कैपेसिटर जो डायग्राम बोला था, ये सपोज C1, ये सपोज C2, और दोनों का जो है वैल्यू 12 पिकोफैराड करके दिया हुआ है, 12 पिकोफैराड। तो अभी इसका जो वैल्यू है वो है 50 वोल्ट, तो दिया है बैटरी 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन में भी एनर्जी कितना स्टोर होगा वो सही है। उसका बाद क्या बोला है, इफ दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम बैटरी। मतलब अभी इन दोनों कैपेसिटर को अगर हम लोग फिर से पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो एनर्जी कितना स्टोर होगा, और दोनों केस में जो चार्ज होगा चार्ज बैटरी से कितना ड्रॉ करेगा, दोनों टाइप का सिचुएशन। तो पहले हम लोग ये जो अभी दिया हुआ है इसको देखेंगे। इसके हिसाब से हम अगर पहला कंडीशन हम लोग एज ए नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पे V कितना दिया हुआ है, V है 50 वोल्ट, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 1/12 प्लस 1/12 मतलब क्या आएगा 2/12, फाइनली क्या आएगा यहाँ पे आएगा 1/6, मतलब क्या आएगा CS इक्वल टू 6 पिको फैराड। तो ये हो गया आप लोगों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अभी एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, एनर्जी ये करेंगे तो एनर्जी क्या आएगा, तो लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एनर्जी कितना आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, आप लोगों को याद है कैसे किया जाता है। तो एनर्जी U इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ, एक बार सोच के देखो क्या था, तो क्या था फार्मूला, बेसिक फार्मूला था हमारे पास हाफ ऑफ CV², लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिया है CS, तो यहाँ पे लिखेंगे CS मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से जितना कैपेसिटेंस मिला है वो, और यहाँ पे आएगा V²। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ CV मतलब एक CS मतलब क्या है 6 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि पिको फैराड बोला गया है, और V मतलब कितना आएगा 50 दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 50²। इसको आप लोग सॉल्व करके देखो कितना आ रहेगा, तो 6 यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ से आएगा 25 3 जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻12, और यहाँ से आएगा 4 मतलब यहाँ पे 50² होगा ना, यहाँ पे कितना आएगा फिर 50² देखो 0 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -10, ये 12 है, फिर से यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻, यहाँ पे आएगा 2², यहाँ से मिलेगा 2500, तो 25 3 जा 75 हो गया, 10⁻12 पहले से ही था और यहाँ पे 10, तो फाइनली क्या आएगा 75 इंटू 10⁻10। एनर्जी बोला है ना, इसको जूल में लिख सकते हो आप लोग, हो गया। इसको एक बार करके देखो। और अभी जो चार्ज है, चार्ज कितना आएगा वो देखो आप लोग, चार्ज इक्वल टू कितना आएगा, Q इक्वल टू CV था, तो Q इक्वल टू यहाँ पे CS इंटू V लिखेंगे। CS मतलब क्या होगा 6 इंटू 10⁻12 इंटू V मतलब क्या है 50, तो क्या आएगा 5 6 जा, यहाँ पे होगा 300 मतलब 3 इंटू 10⁻10 आएगा, यहाँ पे फिर से 10 कूलम लिख दो, हो गया। इसको एक बार करके देखो फिर से। वैसे अगर दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया सीरीज के लिए। दूसरा कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अभी क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में जाएगा, तो पैरेलल में जाने से डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे। तो इसको सपोज हम लोग अभी ऐसे कर देंगे, ये हो गए दो कैपेसिटर पैरेलल में आ गए दोनों, ये सपोज हो गया पैरेलल में। तो पैरेलल में आने से क्या होगा, ये फिर से C1 C2, यहाँ पे भी फिर से वही होगा 12 पिकोफैराड, ये 12 पिकोफैराड। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, नंबर 2 कंडीशन के लिए CP इक्वल टू C1 प्लस C2 आएगा, मतलब 12 + 12 24 पिकोफैराड आ गया, 24 पिकोफैराड।
तो इसलिए एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो कितना आएगा, फिर से U इक्वल टू हाफ ऑफ C, पैरेलल बोल रहा है सी पी, यहाँ पे आएगा v स्क्वायर, तो हाफ यहाँ पे आएगा 24 पिको फैराड मतलब 20, यहाँ पे आएगा -12 और v की जगह पे फिर से आएगा 50 स्क्वायर। इसको आप लोग करके देखो, ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻12, यहाँ पे आएगा 2500 मतलब 2500, तो 25 इंटू 12 कितना आएगा 300 इंटू 10⁻, यहाँ से जाएगा तो क्या आएगा -12, फिर से यहाँ से 0 अगर हम लोग हटा देंगे तो क्या आएगा, ये होगा -10, फिर से यहाँ से 0 जाएगा तो क्या आएगा -8 आ जाएगा, तो इसमें लिखो -8। तो ये हो गया आप लोग का आंसर 3 इंटू 10⁸ -8 जूल। और चार्ज कितना आएगा, Q इक्वल टू CP_V, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा 24 इंटू 10⁻12 इंटू V मतलब है 50। तो आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आएगा 24 5 जा, यहाँ पे आएगा 120 और 0 120 और 0 यहाँ पे अगर जाएगा तो फाइनली कितना आएगा 10⁻10, 12 इंटू 10⁻10 कूलम लिख दो। तो ये आप लोगों का आंसर इन दोनों क्वेश्चन का। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं भी और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप लोग 2 लिख सकते हो, टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 with their capacitances in the ratio 1:2 so that energy stored in the two cases becomes same। मतलब यहाँ पे जो अभी दोनों कैपेसिटर हमको दिया हुआ है C1 C2, इन दोनों का जो कैपेसिटेंस अभी दिया हुआ है इसके हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन क्या बोला है, कैपेसिटेंसेस C1/C2 इक्वल टू 1:2, ये अभी हमको दिया हुआ है। सो C1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2 इक्वल टू 2C1 हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे क्या बोला है C1 C2, तो इनिशियल कैपेसिटेंस 1:2 हो गया, लेकिन बोला क्या है पहले इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया था। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, CP इक्वल सपोज हमारे पास है C1 प्लस C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो C1 तो हमारे पास पहले से ही है C1, C2 मतलब क्या है 2C1, तो 2C1 लिखेंगे, तो ये क्या हो गया 3C1 हो गया। पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 3C1। और सीरीज में कितना आएगा, CS इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/CS लिखो, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये क्या आएगा 1/C1 तो C नहीं रहेगा, और यहाँ पे आएगा ये आएगा 2C1। इसका इक्विवेलेंट लेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 2C1, यहाँ पे जाएगा 2 + 1 मतलब क्या होगा CS इक्वल टू 2C1/3 मतलब 2/3 ऑफ C1। तो ये हो गया अपन लोगों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कनेक्शन ऑफ द टू कैपेसिटर। अभी क्या बोला है नेक्स्ट स्टेप में, क्वेश्चन बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। मतलब अभी तो हमको पता नहीं कौन से कॉम्बिनेशन में कौन से पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग ले लेते हैं सपोज लेट V1 बी द पोटेंशियल डिफरेंस across parallel combination and V2 be the potential difference across series combination। तो इसके हिसाब से अभी हमको क्या बोला है, जब हम लोग ये डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तभी इन दोनों का जो है एनर्जी का जो रेशियो होगा, मतलब जो दोनों केसेस में जो एनर्जी होगा वो एनर्जी सेम आएगा, वो बोला है। तो देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 C2 विद देयर कैपेसिटेंसेस इन द रेशियो 1:2 सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर्स और टू केसेस बिकम्स द सेम। मतलब अभी जो हम लोग इस सिचुएशन के बाद जो बोला है एनर्जी दोनों केसेस में सेम आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन एनर्जी इन बोथ द केसेस इज सेम, E1 इक्वल टू E2, मतलब पैरेलल कनेक्शन में जब एनर्जी था वो सीरीज कनेक्शन में भी सेम आएगा। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए हम लोग एनर्जी कितना लिखेंगे, हाफ ऑफ E, यहाँ पे आप लोग U1 भी लिख सकते हैं, U1 U2, तो U1 में क्या आएगा, हाफ ऑफ पैरेलल कन्वर्शन में था CP, यहाँ पे आएगा V स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ, यहाँ पे आप लोग लिखो V1, क्योंकि V1 हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया था, पैरेलल कनेक्शन में, और सीरीज में क्या लिखा था, हाफ ऑफ, यहाँ पे आएगा CS V2 स्क्वायर। अभी यहाँ से हमको क्या चाहिए, V1 और V2 जो है इसका रेशियो चाहिए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर, इस तरफ क्या आएगा, CS बाई CP, तो V1 बाई V2 रहेगा इधर, CS मतलब क्या था, सीरीज कनेक्शन में क्या था, 2/3 ऑफ C1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2/3 ऑफ C1, और डिवाइड बाय क्या होगा, इसमें क्या है, CP मतलब क्या था, 3C1 था, तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटू 1/3C1 ऐसे लिखेंगे, तो C1 क्या हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप लोग अभी इसको करके देखो कितना आ रहा है आप लोगों का रिजल्ट। तो बच्चों रिजल्ट कितना आ रहा है, C1 कैंसिल होने के बाद जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे V1 बाई V2, ऊपर है आप लोगों का 2, यहाँ पे है 9, तो ऐसा आएगा ना, तो मतलब क्या आएगा, 2√2/3, तो रेशियो कितना आएगा, V1:V2 इक्वल टू √2:3, तो ये आप लोगों का आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे भी हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल देंगे तो हमेशा क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लोग ऐसे प्रोसेस करते रहिए। तो यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से मैं करते गया और रिजल्ट आ गया, आप लोगों को भी ऐसे करते रहिए। इसको पॉज करके लिखिए, मैं और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला है, डायग्राम के हिसाब से ये कैपेसिटर C1, C2 और C3 है, तीनों को जो वैल्यू दिया है कैपेसिटेंस वो है 6 पिकोफैराड, बैटरी का जो वोल्टेज दिया है ये 12 वोल्ट। तो क्वेश्चन में दिया है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। तो हम लोग पहले देखेंगे चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज ऐसे जाएगा, दोनों तरफ से जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। तो ये जो चार्ज यहाँ पे जाएगा, इस पार्ट में जाएगा, वो चार्ज ऐसे जब आएगा थ्रो C1 आके फिर से C2 में जाएगा, C2 में से फिर से यहाँ पर तक जाएगा। तो मतलब ये दोनों कैपेसिटर के थ्रू जब चार्ज जा रहा है, चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये चार्ज जो दोनों कैपेसिटर के है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो पहले हम लोग इस पार्ट के जो है रिजल्ट उसको निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सीरीज वाले पार्ट के लिए लिखेंगे C1 and C2 आर इन सीरीज। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता तो ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि C1 and C2 आर इन सीरीज बिकॉज चार्ज इज नॉट डिवाइडेड बिटवीन देम, चार्ज इज नॉट डिवाइडेड बिटवीन देम, मतलब C1 C2 दोनों से चार्ज सेम जा रहा है, इसलिए दोनों सीरीज में आएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 1/CS लिख दो, तो 1/C1 प्लस 1/C2 मतलब 1/6/1/6 मतलब 2/6 मतलब क्या आएगा 1/3। तो फाइनली क्या आएगा CS इक्वल टू 3 पिकोफैराड। तो इस पार्ट के लिए भी हमको अगर देखेंगे तो इसमें चार्ज कितना जा रहा है, तो चार्ज निकालेंगे Q इक्वल टू CV था, तो यहाँ पे लिखेंगे CS इंटू V, तो आएगा 3 इंटू V मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V है आप लोगों का 12, तो आएगा 36 इंटू 10⁻⁻12 कूलम चार्ज इनसे जा रहा है। और पैरेलल कनेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो पैरेलल कनेक्शन में कितना जाएगा, क्योंकि ये जो चार्ज डायरेक्टली यहाँ से ऐसे जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे QS, और QP में क्या लिखेंगे, QP मतलब चार्ज थोड़ा सीट से आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चार्ज थ्रो Q1 एंड Q2, C1 ये लिखेंगे 1 2 लिखेंगे, चार्ज थ्रो कैपेसिटर C1 C2 जाएगा ये, और चार्ज थ्रो कैपेसिटर C3 आप लोग यहाँ पे लिखेंगे चार्ज थ्रो कैपेसिटर C3 सपोज Q3 लिखेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, फिर से C इंटू V आएगा, तो इसमें क्या आएगा, C मतलब उसमें है 6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू आएगा 12 मतलब कितना आएगा, इसका वैल्यू आ रहा है Q3 इक्वल टू 12 पिकोफैराड, और 12 कूलम आएंगे यहाँ पे, कूलम 12 इंटू 10⁻⁻12
-12 कूलम। तो इतना सारा चार्ज जा रहा है आप लोगों का Q3 से। मैं यहाँ पे Q3 लिख रहा हूँ। Q3 मतलब क्या है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर C3 हो गया। अभी इस पार्ट के लिए तो हमारे पास जो था वो हो गया। अभी क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब क्या आएगा, अगर इन दोनों के वजह से हम लोग एक कैपेसिटर मिल रहा है, वो है आप लोगों का 3 पिकोफैराड। इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम वो कितना आएगा, इक्विवेलेंट डायग्राम आप लोग कैसे आएगा, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग ले लेंगे। इसको सपोज हम लोग ऐसे दे देते हैं, ये है 12 ऐसा हो गया, और यहाँ पे ऐसा C3। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो सपोज CS लिख देते हैं। यहाँ पे C3 पहले से ही था, ये प्लस ये माइनस, मतलब क्या होगा अभी इन दोनों को अगर देखेंगे तो ये दोनों क्या होगा, अभी पैरेलल कनेक्शन में आ गया, क्योंकि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसका ये पॉजिटिव पार्ट प्लेट और ये भी पॉजिटिव प्लेट दोनों कनेक्टेड है, और नेगेटिव प्लेट के साथ ऐसे देखो ऐसे कनेक्टेड है। मतलब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव डालेंगे, यहाँ पे नेगेटिव डालेंगे, मतलब क्या हुआ, ये दोनों अभी पैरेलल कनेक्शन में आ गया। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा नेटवर्क के लिए, C इक्विवेलेंट इक्वल टू, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, CS प्लस C3 लिखेंगे, ये आएगा 3 प्लस ये आएगा 6, मतलब क्या होगा 9 पिकोफैराड हो गया। अभी क्या बोला है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे, U इक्वल टू हाफ, यहाँ पे C इक्विवेलेंट लिखेंगे इंटू V²। तो हाफ हो गया, यहाँ पे होगा 9 इंटू 10⁻⁻12 और V मतलब होगा 12²। इसको अगर लिखेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, आप लोग करके देखिए। इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है आंसर। बस इस पर मैं थोड़ा सा ये हुआ था, यहाँ पे इसको 7 लिखना था, 72 होगा यहाँ पे, 72 इंटू 10⁻12 कूलम आएगा चार्ज, ये क्योंकि 6 पिकोफैराड था, और इंटू 12, और यहाँ पे भी क्या आएगा आप लोगों का अभी आंसर जो आएगा 64.8 इंटू 10⁻12, इसको आप लोग लिखो जूल। तो ये आप लोगों का आंसर, इसको आप लोग अच्छे से करके देखिए फिर से। तो ये हो गया आप लोगों को, अच्छे से देखिए क्वेश्चन जो भी है, इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोला है 2 पैरेलल पर कैपेसिटर X एंड Y, ये हमारे पास कैपेसिटर है X एंड Y, इसके बीच दिया है एयर, और इसके बीच जो डायलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसका जो परमिटिविटी है वो है ER इक्वल टू 4, मतलब Y में हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, उसका जो परमिटिविटी होता है रिलेटिव परमिटिविटी वो है 4। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों का क्या दिया है 4 माइक्रोफैराड। अगर दोनों का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब सपोज C1 C2 निकालना है, या CX CY आप लोगों को निकालना है। उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ X एंड Y। आउट ऑफ 15 वोल्ट इस कैपेसिटर को कितना वोल्टेज मिल रहा है, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है उसको निकालना है, और एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द X एंड Y। तो इसमें और इसमें एनर्जी कितना स्टोर है वो उसका भी रेशियो आप लोगों को निकालना है। तो ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग कीजिए। अगर आप लोगों से नहीं होता तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग करके दे दूँगा। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, कोशिश कीजिए, कहीं पे मत देखिए, खुद से कोशिश कीजिए, आप लोगों का काफ़ी अच्छा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसको करने से। तो इसको आप लोग होमवर्क की तरह से लिखिए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क, इसको कीजिए। और अगर हो सके तो आप लोग इसका जो आंसर आएगा आप लोग कमेंट में दीजिए, और वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए और अच्छे से घर में पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।